ओम शांति। आत्मा का रहस्य। आत्मा के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का 21वां विषय है, मेरा कितनी आत्माओं से कितना पार्ट। मेरा क्वेश्चन है, मेरा कितनी आत्माओं से कितना पार्ट है। तो बताना भी मुश्किल ही है। तो पता नहीं कितनी आत्मा। रहस्य जो केवल समय ही बताता है। समय ही बताता है। हम रोज अनगिनत आत्माओं से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कार्मिक लेन देन करते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है, आखिर मेरा कितना पार्ट कितनी आत्माओं से है। कितना पार्ट है कितनी आत्माओं से। और ये पहले से क्यों नहीं बताया जाता। क्वेश्चन। क्या परमात्मा हमारा पूरा पार्ट पहले से बता सकता है? क्या परमात्मा हमारा पूरा पार्ट पहले से बता सकता है? क्यों भाई, कोई बताएगा? भाई जी नहीं बता सकता भाई जी। परमात्मा नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। परमात्मा अच्छा जाने जान है। मगर परमात्मा ने मुरली में कई बार क्लियर कर दिया कि मैं किसी के अंदर नहीं। हाँ, परमात्मा कहते हैं, हाँ वे जानते हैं। चलो, हाँ भाई जी जानते हैं पर बता नहीं सकते। लेकिन समय से पहले नहीं बताते। जो बताने का समय है उस समय बताएंगे, समय से पहले नहीं बताते। शिव बाबा कहते हैं, जो जितना समय पर बताना है उतना ही बताऊंगा। नंबर 1, परमात्मा की अटल सटीकता, डिवाइन एक्यूरेसी। परमात्मा स्वयं एक्यूरेट है। वो कोई भी पार्ट समय से पहले अपना भी नहीं बजा सकता। परमात्मा समय, स्थिति और योग्यता के अनुसार ही ज्ञान प्रकट करते हैं, ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे ज्ञान नेचर, रीति और सीक्रेसी के नियम से देते। उन्होंने जो कुछ भी बताना है किस आधार पर बताना है? ज्ञान, नेचर, रीति और सीक्रेसी के नियम से देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, जो मैंने कल बताना है वो आज नहीं बताऊंगा।
1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा। ये और ड्रामा में न्यूज है, तो ड्रामा उत्पाद बताएंगे, नेचुरल है ना, वही बात आ जाएगी। ड्रामा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी ना। नंबर 2, समय से पहले ज्ञान क्यों नहीं बताते? समय से पहले ज्ञान क्यों नहीं बता सकते? तो उनका भी ड्रामा में पार्ट बुंदा हुआ है। क्योंकि यदि आत्मा को पहले से ये ज्ञात हो जाए, पहले से ज्ञात हो जाए, नंबर 1, वे प्राकृतिक व्यवहार नहीं कर पाएगा, नेचुरल अपना व्यवहार नहीं कर पाएगा। जैसे हाँ बिल्कुल, अब जैसे कोई आदमी किसी लड़ता है तो बता दे आज वो आने वाला है, तेरी उसके साथ लड़ाई होनी है, वो छुपा देगा बात। वो लड़ाई होनी है, तो पहले उसको पता है कि मेरी उसके साथ लड़ाई होनी है, वो तो जा रहा है कुछ काम करने के लिए, वहां लड़ाई होनी पता लग जाए तो काम करने कैसे जाएगा? उसका पड़ा और वहां अचानक जाएगा और लड़ाई होनी है तो हो जाएगी ना। तो नेचुरल पार्ट में जैसे कोई आदमी झगड़ा करता है तुरंत तरह आने वाला है चाचा, तो अपना नेचुरल पार्ट छोड़ देगा, वो चला जाएगा ना, बदल जाएगा ना, अलर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तेरी लड़ाई होगी, तेरा मर्डर हो जाएगा, वो जाएगा नहीं वहां, नेचुरल पार्ट खत्म, वास्तविकता खत्म हो जाएगी, जो है वो नहीं हो, जो अंदर है वो बाहर नहीं नजर आए, बाहर नजर आए या ना आए, मतलब फिर वो नेचुरल व्यवहार नहीं कर पाएगा, पहले से पता हो तो। क्योंकि लड़ाई होती है, ये थोड़ा पता कौन मर जाएगा। हाँ तो पहले से पता कैसे चले, फिर नेचुरल भाई जी हम लोगों को अच्छा बाप मिला है ना भी है, वैसे नेचुरल पार्ट पता चल दो तो हर चीज को उसी हिसाब से चले, फिर कर्म की गति क्या हो जाएगी, सबके कर्मी वो हो जाए, कर्म हो जाए, गलतियों वाली बात हो जाएगी, ये कलयुग कहाँ रहेगा। समझ नहीं ना, क्वेश्चन जो पूछा है किसी ने, मतलब बहुत वंडरफुल पूछा है ना। वो प्रकृति, वे प्राकृतिक व्यवहार नहीं कर पाएगा, कर्मों का स्वभाव कृत्रिम हो जाएगा, अब वो जो कुछ करेंगे वो आर्टिफिशियल होगा ना, नेचुरल नहीं हो पाएगा। 3, जीवन कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव हो जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट वही हो जाएगा, कैलकुलेट गणता गिनती करता फिरेगा। आज ये आज मैंने यहाँ नहीं जाना, वहां पे नहीं खाना, ये खाना है, वो जाना, बाहर नहीं जाना, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, सारा मतलब कैलकुलेट मैनिपुलेटिव भी हो जाएगा, उसको फिर चेंज भी कर लेगा, फिर ड्रामा एक्यूरेट नहीं रहेगा। शिव बाबा कहते ये ड्रामा स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं है। जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ड्रामा किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ड्रामा स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। नंबर 3, ड्रामा की मिस्ट्री एंड ब्यूटी, इस ड्रामा की का रहस्य क्या है और इसकी सुंदरता क्या है? ड्रामा का मिस्ट्री क्या है और इसकी सुंदरता क्या है? नंबर 1, ड्रामा रिवील पैटर्न ऑफ अनफोल्ड, ड्रामा रिवील पैटर्न में अनफोल्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से पैक्ड है, जो खुलता जाता है वो दिखाई देता है। रिवील्ड पैटर्न, ड्रामा रिवील पैटर्न, ड्रामा जो है प्ले पैटर्न को प्ले करता है, अनफोल्ड होता जाता है, खुलता जाता है, पहले नहीं पता लग सकता, क्योंकि पहले पता लग जाए तो फिर वो ड्रामा नहीं रहेगा। साथ साथ खुलता है, साथ साथ खुलता खुलता साथ जो चल रहा है वही खुल रहा है। ड्रामा एक रिवील पैटर्न में अनफोल्ड होता जाता है, अपने सिस्टम के अनुसार खुलता जाता है।
रहस्य तभी मीनिंगफुल होता है जब समय आए। समय से पहले कोई भी बात करेंगे वो व्यर्थ हो जाएगी ना, मीनिंगफुल नहीं रहेगी। यदि रहस्य समय से पहले मिल जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर 1, खेल ड्रामेटिक नहीं रहेगा, ड्रामा की तरह खेल फिर नहीं होगा। जो उसे रियल में करना चाहिए वो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे छोटी सी बात है, किसी को पता लग जाए कि तूने इस लड़ाई में मरना है, अब वो तो पहले अटैक करेगा ही नहीं, पहले ही अपने बचाव का कुछ करने के लिए करेगा ही नहीं, फिर लड़ने क्यों जाऊं मैं? खेल ड्रामेटिक नहीं रहेगा। भाई ड्रामा में हर चीज होनी चाहिए ना, तभी तो उसका रिजल्ट पता लगे। पहले थोड़ा पता है कल क्या होगा, पेपर कैसे दूं, पहले पता लग जाए तूने फेल होना पड़ेगा क्या, पेपर देने क्या जाएगा फिर वो? ये तो वो ड्रामा है, पहले पता लग जाएगा फेल होगा। रियल ड्रामा जो फिल्मी ड्रामा लोग की बात, उसकी आज आपको किसी को स्टोरी सुना जाए, आधे वो फिल्म देखने नहीं जाएगा, पैसा खर्च करे, टाइम करे, उसे बता दूं वो नहीं जाएगा। भूमिका का आनंद समाप्त हो जाएगा, जो आप रोल प्ले कर रहे हो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। ज्ञान का सही समय, चौथा पॉइंट है ज्ञान का सही समय, स्पिरिचुअल टाइमिंग लॉ। नॉलेज नॉट इंफॉर्मेशन बट एक्सपीरियंस वैल्यू। नॉलेज क्या है? नॉट इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बट एक्सपीरियंस की वैल्यू है। जब हम ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तब उसकी वैल्यू है। यदि नॉलेज को समझे इंफॉर्मेशन, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आपने जान लिया ठीक है, पर तो आपने अप्लाई तो किया नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। नॉलेज का मतलब ही है इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, उसको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो उसको जीवन में अप्लाई करना है, अनुभव करना है। जब हम उसको अनुभव करेंगे तब नॉलेज की वैल्यू है। ज्ञान का महत्व तभी है जब स्थिति तैयार हो, जब स्थिति तैयार हो, हमारी अवस्था तैयार हो, तब तो ज्ञान का महत्व है। यदि हमारी अवस्था तैयार ही नहीं हो रही है फिर ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। शिव बाबा कहते समय आए बिना रहस्य खुल नहीं सकता। जब तक समय नहीं आएगा तब तक कोई रहस्य खुल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी ही खत्म हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी ही खत्म हो जाएगी। 5, विश्वास जमा धैर्य। परमात्मा में हमारा विश्वास हो, हमारे पास धैर्य हो, तो ये है दिव्य यात्रा, तो हमारे जीवन में सुधार आएगा। यदि विश्वास या धैर्य नहीं तो हमारी यात्रा में, दिव्य यात्रा में नहीं हो सकता। शिव बाबा कहते समय पर सब कुछ स्पष्ट, हर चीज अपने समय पर स्पष्ट होगी। समय से पहले कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो सकती। ये समझ जीवन में लाती है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके जीवन में नंबर 1 धैर्य आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, स्वीकार करने की क्षमता आ जाएगी। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ये 4 चीजें, जिसको ये बात समझ में आ गई तो उसके जीवन में 4 चीजें आ जाएगी, धैर्य, संतोष और शांति और एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, किसी को स्वीकार करना आ जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है, सूर्य उदय, सनराइज लॉ। सूर्य समय पर निकलता है, 1 सेकंड पहले नहीं निकल सकता, जो उसका टाइम है उसी टाइम पर निकलेगा।
ना हम पहले ला सकते हैं ना उसको रोक सकते हैं। बादल आ जाए वो एक अलग बात है, परंतु उसको निकालने का समय तो वही रहेगा जो उसका है। वो तो है, वो तो है, जब बादल आ जाए वो तो वो तो अपने टाइम पर वो तो निकला निकल रहा है। है। बादल तो एक एरिया में है ना, बाकी जगह बादल थोड़ा है। बादल तो एक छोटी, आप छाता उठा लो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मत दिखाई दे भाई तेरे को, ठीक है, पर तो वो तो निकला हुआ है ना। बादल तो एक छतरी की तरह है ना। ना हम पहले ला सकते हैं ना रोक सकते हैं, इसी प्रकार आत्मा का पार्ट भी टाइम रिवीलेशन है। टाइम रिवीलेशन, समय के अनुसार जो उसका पार्ट है वो टाइम के अनुसार ही खुलेगा, पहले नहीं खुल सकता। नंबर 2, बीज का अंकुरण, बीज फूटता है ना, उसके लिए सीड ग्रोथ प्रोसेस। बीज को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करें, क्या बढ़ेगा वो? बीज को हमने धरती में बो दिया है, उसके लिए कोई तरीका है कि हम उसको जल्दी जल्दी फोड़ दे? नहीं हो सकता। स्वाभाविक विकास नष्ट हो जाता है, उसका फिर स्वाभाविक विकास नहीं होगा। वह जिस प्रकार का उसको सामान चाहिए, धरती में नमी उतनी होनी चाहिए, गर्मी उतनी होनी चाहिए, तो वह एक्यूरेट टाइम पर होगा। यदि धरती में नमी कम है और या उसको उतना वो टेम्परेचर चाहिए, वो टाइम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो उसका एक्यूरेट जो है ना विकास नहीं होगा। परंतु जो उस बीज के वातावरण के अनुसार जो उस बीज को रिक्वायरमेंट है वो यदि मिल रही है, अब उससे ज्यादा जल्दी कोई उसे नहीं ला सकता। इसी प्रकार भाग्य नेचुरल अनफोल्डिंग है, प्राकृतिक रूप से खुलेगा, नॉट फोर्स्ड रिवीलेशन। उसे हम जबरदस्ती रिवील नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती प्ले नहीं कर सकते। हमें जानने की नहीं, हमें बनने की आवश्यकता है। हम जैसा बनना चाहते हैं वो हम अभी बने, उसकी जरूरत है, सिर्फ जानने की जरूरत नहीं है। जान के बनने की हमें, हाँ, हमें जो बनना है उसके लिए बाबा समझा रहे हैं। अब हम समझे बाबा की बातों को और वो बने जो हम बनना चाहते हैं, क्योंकि बनेंगे तो बनने की वैल्यू है ना, जानने की तो वैल्यू नहीं है। टाइम, ड्रामा और परमात्मा, समय, ड्रामा और परमात्मा तीनों हमेशा एक्यूरेट हैं। तीनों हमेशा एक्यूरेट है। टाइम आगे पीछे नहीं हो सकता, ड्रामा आगे पीछे नहीं हो सकता, परमात्मा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। परमात्मा में आत्मा भी आ जाती है, कोई आत्मा भी आगे पीछे नहीं हो सकती। इसमें प्रकृति भी आ जाती है, वो भी आगे पीछे नहीं हो सकती। टाइम, ड्रामा, परमात्मा, मतलब इसके अंदर, ड्रामा के अंदर तीन चीजें होते हैं। यहाँ प्रकृति को इन्होंने मिस कर दिया है। नेचर जो कुछ भी दुनिया में अवेलेबल है वो भी अपना एक्यूरेट है, वो भी कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसके साथ ये लिखा जाना चाहिए। टाइम, नेचर या एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स, यानी परमात्मा या आत्मा और ड्रामा, ये चार चीजें हैं, ये एक्यूरेट है। कमेंट करें, क्या आप मानते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य समय आने पर ही प्रकट होता है? समय आने पर ही प्रकट होता है। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आरटीआई करें। यदि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।